नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं भाई देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। और भाई दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फार्म है और मेरे को लगता है कि इंडिया के बहुत सारे पुराने और नए लोग इस फार्म के बारे में जानते हैं। इस फार्म के जो ऑनर हैं हमारे साथ में मौजूद हैं और सर के 3-4 जो फार्म के महत्वपूर्ण गुण हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्कार प्रदीप भाई, और आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। बिल्कुल सर। और सबसे पहले शुरू करने के लिए तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप समय निकाल कर आए। बिल्कुल, थैंक यू। मेरी और आपकी बहुत दिनों से बात चल रही थी कि समय निकालें, पर अब फाइनली हम बैठ पाए हैं साथ में। बिल्कुल जी। बाकी मैं चाहूंगा सर, वैसे तो आपको घोड़ा मार्केट में 3-4 साल के लगभग हो गया है शायद, है ना? प्रदीप भाई, पहली बच्ची मैं लेके आया 21 नवंबर 2021 में। अच्छा। ये दिन मुझे इसलिए याद रहता है, मेरी छोटी बहन का जन्मदिन 21 नवंबर को पड़ता है। तो 21 नवंबर 2021 से आज मुझे 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। जी प्रदीप। तो मैं चाहूंगा सर एक बार आप अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपनी फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि मेरे को लगता है कि देश की राजधानी है और राजधानी में मेरे को लगता है कि इंडिया का ऐसा कोई घोड़ा पालक नहीं होगा जो यहाँ दिल्ली में आता नहीं हो। प्रदीप भाई, मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है। मैं ओरिजिनली तो यूपी मेरठ से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। परंतु अभी मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में एयरपोर्ट से ही पास में वसंत कुंज जगह है। वसंत कुंज में ही मेरा फार्म हाउस है। बिल्कुल। और यही मैंने अपना घोड़ों के साथ में गायों के साथ में कुछ कुत्ते, और जैसे कि मैं अपने आप को एक जानवर प्रेमी कहता हूँ, तो उसके साथ में मेरे पास में कबूतर, तोते, इस तरीके के सारे जानवर मैंने रखे हुए हैं। जो एनिमल से आपको प्यार है उतने एनिमल रखने की कोशिश करते हैं आप? प्रदीप भाई, मैं ये मानता हूँ कि जानवर एक ऐसी प्रजाति है जो जितना आप उसे प्यार करते हो उससे ज़्यादा वो आपको प्यार देती है। और ये बोल नहीं पाते, परंतु ये अपने एक्सप्रेशन से, अपने भाव से आपको उससे ज़्यादा प्यार और वो दिखा देते हैं। मैं अपने फार्म को अपना फार्म ना मानते हुए, मैंने इसका नाम AKS स्टड फार्म रखा हुआ है, इसको फार्म ना मानते हुए मैं अपना मेडिटेशन सेंटर मानता हूँ। ओके। मेरा रोज़ सुबह का शेड्यूल ये है कि मैं सवेरे उठते ही सबसे पहले यहाँ पे अपने घर पे फ्रेश होके और फार्म पे पहुँच जाता हूँ। फार्म पे पहुँचते ही मेरे पास में गायें हैं। मैं रोज़ सवेरे रोटी लेके जाता हूँ। सबसे पहले मैं गायों को खिलाता हूँ। गायों के बाद में मैं घोड़ों को वो रोटी खिलाता हूँ। घोड़ों के बाद में मैंने कुत्ते पाले हुए हैं जो कि अलग अलग ब्रीड के हैं, मैं उन्हें वो देता हूँ। उसके बाद में जो मैंने बाकी चिड़ियाएँ हैं और वो सब है उनको देता हूँ। मज़े की बात ये है कि ये इतना अच्छा सिंक्रोनाइज हो रखा है कि जैसे हमारी हिंदू मैथोलॉजी भी कहती है कि पहले दाना, पहला भोग जो है वो गाय को लगना चाहिए। तो जब मैं जाता हूँ तो जैसी मेरी गाड़ी रुकती है, मेरे गाय वहाँ शोर मचाना शुरू करती है और मेरे घोड़े चुप रहते हैं। बिल्कुल। जैसे ही मैं आखिरी गाय को रोटी खिला देता हूँ तो अचानक से मेरे घोड़े बोलना शुरू करते हैं। मैं घोड़ों को रोटियां खिलाता हूँ और जब मैं घोड़ों को रोटी देकर खत्म करता हूँ तब मेरे कुत्ते शुरू हो जाते हैं। रूटीन बन गया। इतनी बढ़िया लाइन बनी हुई है। तो वहां जाके जो सुबह का 1.5 घंटा निकलता है वो मेरा मेडिटेशन है। बाकी सर अगर बात करें कितने हैं अभी फार्म पर टोटल घोड़ा घोड़ी? मेरे पास में बच्चे बड़े मिला के प्रदीप भाई अभी लगभग 17 जानवर हैं। 17 जी। तो सर अगर हम बात करें जो आपके फार्म का सबसे मेन घोड़ा है ना, आपके फार्म का हीरो है, क्या नाम है? मेरे फार्म पे मैं ये कहूंगा प्रदीप भाई, जो मेरा मेन स्टैलियन है उसका नाम रणवीर है। रणवीर कौन है सर रणवीर का? रणवीर जो है ये राजहंस जो बादल स्टड फार्म का है वो उसका सायर है। ग्रैंड सायर इसका राजतिलक हो गया। राजतिलक। और इसकी जो डैम है वो रत्नाकर लाइन की है। रणवीर की उम्र अभी 5.5 साल है। और हाइट में कितना होगा सर? प्रदीप भाई, रणवीर की हाइट 66 प्लस है। 66 प्लस। जी। और मार्किंग में क्या है सर? मार्किंग में रणवीर के 2 पैर सफेद है और माथे पे टीका है। बाकी सर कितना टाइम रणवीर को अपने पास में हो गया है? मैं रणवीर को लेके आया था जनवरी 2022 में। 2022 में? जी। तो सर आपके पास में जैसे उससे पहले भी घोड़ा घोड़ी होंगे, है ना, तो क्यों लगा कि भाई हमको एक स्टैलियन लेना चाहिए? और आपने स्टैलियन मार्केट में बहुत सारे होंगे, इसी को क्यों चुना? प्रदीप भाई, मेरा मानना ये है कि जब जानवर के पास में आप जाते हो तो मैं ये कहूँ कि जानवर आपको चुनता है या आप जानवर को चुनते हो, ये तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। पर मैं ये मानता हूँ कि जब आप जानवर के पास में जाते हो और उसकी आंखों में आपकी आंखें टच होती हैं
तो वहां पे अगर आपका कनेक्ट हो जाता है और आपका क्लिक हो जाता है तो आपका मन करता है आपको वो जानवर लेना है। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा, जब मैं रणवीर को लेने के लिए गया और मेरी बातचीत हुई, तब मेरे को ये नहीं था कि मुझे ये खरीदना है या मेरे को एक स्टैलियन लेना है या मेरे को एक फिली लेनी है, मेयर लेनी है। मैं बिल्कुल नया था घोड़ा मार्केट में। मैं गया, मैंने रणवीर को देखा, इसकी आंखों में जो मुझे प्यार और वो दिखाई दिया, अपनापन दिखाई दिया, मेरा इमीडिएटली मेरे को दिल से आवाज़ आई कि मुझे इसे लेके जाना है। बिल्कुल। उस टाइम में रणवीर की उम्र ज़्यादा थी नहीं, मिल्क टीथ में था, और बात हुई और तुरंत ही मैंने रणवीर को लोड कराया और मैं इसे अपने पास ले आया। तो कहाँ से लिया था सर आपने रणवीर को? रणवीर को ये मैं पंजाब से लेके आया हूँ जी। पंजाब से? हाँ, ये टोनी संधू थे जी, उनके यहाँ से मैं लेके आया इसको। बाकी सर आपने, मेरे को लगता है कि इस घोड़े को तो बहुत सारी रिंगों के अंदर भी मैंने इस घोड़े को देखा है, तो आपने कहाँ कहाँ पर इस घोड़े को लगाया है या फिर कहाँ कहाँ पर ये घोड़ा अपने नंबरों में आया है? प्रदीप भाई, सबसे पहले मैंने इसको 2 टीथ में लगाया था हनुमानगढ़ शो में, और ईश्वर की इतनी मेहर रही कि वहाँ पे ये नंबर 1 घोड़ा निकल के आया। और उस कैटेगरी में जब ये जीता तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जीता, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था, मैं बिल्कुल नया था घोड़ा मार्केट में। उसके बाद में ये मैंने जोधपुर शो में लगाया। जोधपुर शो में ये फर्स्ट 5 में तो नहीं रहा, पर हाँ जो फर्स्ट 7 शॉर्टलिस्ट होते हैं उसमें ये रहा। बिल्कुल। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी जीत थी। उसके अगले साल मैंने इसे कहीं नहीं लगाया। इस साल फिर मैंने इसे पिछले साल इसे फिर जोधपुर स्टैलियन कैटेगरी में लगाया गया था, तो उसमें इन्होंने लास्ट में 8 घोड़े जो शॉर्टलिस्ट किए थे उसमें से रणवीर एक था। पर अगेन वही हुआ कि 5 में जो शुरू के टॉप 5 में नहीं आ पाया। बिल्कुल। भाई आपने ये मोगा शो में भी लगाया था शायद, है ना? मोगा शो की, हाँ, मोगा शो की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। मोगा शो हम लोग गए तो मोगा शो में मैं रणवीर को डिस्प्ले में लगा रहा था। तो जब मैंने डिस्प्ले में लगाया तो गेल अंकल वहीं पे खड़े हुए थे। उन्होंने उस घोड़े को देखा, मेरा उनका परिचय तब तक था नहीं, तो उन्होंने वो घोड़ा देखा और उन्होंने कहा देखो दिल्ली से घोड़े आए हैं और कितने सुंदर घोड़े आए हैं और मुझे लगता है ये घोड़ा शो में उतरना चाहिए। तो उनके देख के मैंने हिम्मत करी और मैंने इसको शो में उतारा। बिल्कुल। शो में भी ये लास्ट राउंड तक रहा। सो रणवीर की कहानी ये है कि ये हर शो में जहां उतरा है वहां लास्ट राउंड तक जरूर पहुंचा, यानी कि आपका नाम बना के आया ही है। हाँ प्रदीप भाई, ये मैं जरूर कहूंगा, मेरा नाम बना के आया। और मतलब मैं एक नया आदमी हूँ इस घोड़ा मार्केट में, और मैं अभी सीख रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, जो कि इतना डिटेल सब्जेक्ट है जिसके बारे में अगर मैं पढ़ने लगूँ, देखने लगूँ, बात करने लगूँ, आप तो प्रदीप भाई 24 घंटे घोड़ों में रहते हो। बिल्कुल। तो ये इतना डीप सब्जेक्ट है, उसके बावजूद ये मेरे को इतना एक्नॉलेजमेंट दिलवा के हर जगह से लेके आता है, मुझे गर्व है इस पर। बाकी सर जब घोड़ा पहली बार, जैसे आप बता रहे हो, शो में विनर बना या पोजीशन में आता है, तो एक नए बंदे होने के नाते क्या मन की खुशी रहती है उस टाइम पे, यानी कि, या फिर आप उस हर खुशी के मौके पर उस मेले में मौजूद रहते हो? प्रदीप भाई, सबसे पहले शो का मुझे याद है, मेरे को वो वाली फीलिंग आई कि जब आपका बच्चा कुछ जीत के आपके पास में लाता है और उस जीत को पहली बार लाके आपके हाथ में रखता है, तो मेरे ख्याल से एक माता पिता के लिए उससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। जब रणवीर को उतारा तो रणवीर पहले घोड़ों में था, तब मुझे लगा कि क्या होगा। पहला राउंड हुआ, कुछ घोड़े बचे, उसमें रणवीर रहा। फिर दूसरा राउंड हुआ, तीसरे राउंड में जब ये फाइनल में पहुंचा तो वहां पे 7 या 8 जानवर थे, 4 अवार्ड मिलने थे। चौथा अवार्ड मिला, मुझे लगा मैं रणवीर को नहीं मिला, कोई बात नहीं। तीसरा मिला, दिल की धड़कनें बढ़ती रही। तीसरा मिला, दूसरा मिला। जब पहला नाम आने लगा तो मुझे लगा कि भाई रणवीर को तो नहीं मिलना, किसी ना किसी दूसरे घोड़े मिलेगा। जैसे ही उन्होंने रणवीर का नाम लिया तो मैं ये बताता हूं, मैं जानता हूं और मेरा ईश्वर जानता है, 10 सेकंड के लिए मैं नम हो गया था। मुझे ना कोई खुशी हो पाई, ना कुछ गम हो पाया, मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ मेरे साथ में। पर उसके बाद में जो हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई और सब लोगों ने मेरे को वहां सराहा, पहचाना, सारी चीजें करी, इसने मेरे को सच में मेरा सर ऊंचा कर दिया। भाई सर अगर हम बात करें रणवीर की जी, तो कितनी क्या घोड़ियां इसने मैट की है और इसके जो बच्चे हैं किस तरीके के आ रहे हैं, या फिर आपके फार्म पे कितने बच्चे हैं और उनकी क्या मार्किंग वगैरह आ रही है, उसके बारे में जरा बताएं। प्रदीप भाई, अभी तक रणवीर से मैंने 11 घोड़ियां मीट कराई हैं। 11, और 11 में से 7 मेरी थी, 4 बाहर की थी। बिल्कुल। और 11 में से अभी 8 रिजल्ट आए हैं। 8 रिजल्ट में 6 फिली आई, बिल्कुल, और 2 कोल्ट आए, और अभी बाकी रिजल्ट्स अवेटेड हैं। जो अभी तक आई हैं वो फिली और बच्चे अच्छे दे रहा है। उसके अलावा टीका भी है, इसने फुल मार्किंग भी दी है और फुल ब्लैक बच्चा भी दिया है। बिल्कुल। तो सर जब रणवीर के बच्चे आए नहीं होंगे या फिर आए होंगे तो उसका भी इंतजार होगा, क्योंकि मेरे लगता है नया आदमी एक बच्चे की तरह रहता है, उसको हर चीज का इंतजार रहता है।
अब मैं तो अपने आप को अभी भी नया कहता हूँ, पर मैं आपको ये बताऊं, मेरे फार्म पे आज भी जब कोई बच्चा होने वाला होता है और या फिर होता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उस समय मैं फार्म पे ज़रूर हूं। बिल्कुल। और चाहे रात को हो, चाहे सवेरे हो, या किसी टाइम हो। और हाँ, जब सबसे पहली बच्ची आई रणवीर की, कीरत, मेरे पास में, तो मैं उस टाइम में वहीं पे था और अगले 4-5 दिन मैं लगातार जाके कीरत को देखता रहा कि कैसी बन रही है, कैसी हो रही है, क्या हो रही है। आज कीरत लगभग 1 साल की हो गई है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मेरा रणवीर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। और मेरे को लगता है कि सर रुबाब वगैरह के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को लगता है जब घोड़ा फुल रुबाब में आ जाता है, फिर तो 2 बंदों से भी मेरे को लगता है थोड़ा सा उनको डर लगता है। अभी कुछ दिन पहले एक घोड़ा, वर्ल्ड के बड़े पुराने लोग हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि घोड़ा अपनी पीठ पे लगभग 7.5-8 साल में आता है। रणवीर अभी 5.5 साल का है। अब या तो ये हमारा लाड है या ये उसका खून है। अभी गर्म इतना है कि 2 से तो अभी भी नहीं संभल पाता। बिल्कुल। तो कोशिश रहती है कि 2 उसको पकड़ पाएं, संभाल पाएं। और मैं ये मानता हूं प्रदीप भाई, हॉर्स पावर, आप देखिए, हम गाड़ी की बात करें तो हॉर्स पावर की बात होती है, हम किसी और उसकी बात करें तो वो घोड़े जितनी पावर की बात करते हैं। और मैं अपना, अगर मैं स्टार साइन की बात करूं तो एक सजिटेरियन स्टार साइन होता है जो कि आधा घोड़ा आधा मनुष्य है। मैं सजिटेरियन स्टार साइन को बिलोंग करता हूं। तो मैं ये मानता हूं कि मैं उस वजह से, और उसके बारे में भी जब हम पढ़ें तो उसमें घोड़ा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उस साइन के अंदर एक पावर डोनेट होती है। बिल्कुल। सो अगर घोड़े में रुबाब नहीं होगा और घोड़े में पावर नहीं होगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अगर एक इतने बड़े जानवर के अंदर वो डल हो जाए और शांत रहे तो वो मज़ा नहीं आएगा। और रणवीर से शुरू में मेरे को बड़ा डर लगता था कई बार, जब वो 2 पैरों पे खड़ा हो जाता था, चलने की कोशिश करता था। पर हाँ, अब पता है कि ये अपनी अटकेलियां करता रहेगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। पर हाँ, जहां तक वो है तो मूडी है, नहीं समझ में आया तो 2 के भी अभी भी समझ में नहीं भाई आया। सर क्या मानते हो, घोड़ा और मालिक का क्या प्यार होता है, या फिर कभी आपने ऐसा कुछ महसूस किया हो? प्रदीप भाई, अभी आपका सवाल पूछते ही मेरे दिमाग में एक पिक्चर आई। कुछ दिन पहले एक इंग्लिश की पिक्चर आई थी, अवतार। तो उसमें क्या था कि वो कुछ लोग थे जो कि अवतार बने हुए थे, उनको घोड़ा मिलता था तो अपनी वो चोटी को निकाल के घोड़े की बाल से उसको जोड़ दिया करते थे। सो वो अटैच हो जाते थे और वो चलते थे साथ में। मुझे कुछ घोड़ों के पुराने लोगों ने कहा कि घोड़ा जो है वो आपका मन पढ़ लेता है। जब आप उसके ऊपर होते हो तो समझ जाता है कि आप डर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसी तरीके से जब आप घोड़े के पास खड़े होते हो तो घोड़ा समझ जाता है कि आप उससे कितना प्यार कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और जैसे ही मैं अपने जानवरों के पास में जाता हूं, अपने घोड़ा घोड़ी के पास में जाता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि वो मेरा मन, और आज शायद इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे हो गया कि कुछ उनका मन मैं पढ़ पाता हूं। बिल्कुल। तो जब आप घोड़े के साथ खड़े होते हो तो घोड़ा आपको समझता है और आप घोड़े को समझते हो। भाई ये है कि दोनों की जो फीलिंग है वो मैच कर जाती है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, 100%। मैं कह रहा हूं, आप जब खड़े होते हो तो आप एक हो जाते हो। आप थोड़ी देर के लिए जब उस घोड़े में आप लीन होते हो तो आप भूल जाते हो कि आसपास और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और मुझे लगता है आदमी के जो दिमाग में जो टेंशन है वो भी भूल जाता है। प्रदीप भाई, जैसे मैंने आपको कहा, मेरा स्टड फार्म मेरा मेडिटेशन सेंटर है। तो 1-1.5 घंटा मैं वहां पे जाके मेडिटेशन करता हूँ। और मेरा मेडिटेशन यही है कि मैं अपने जानवरों के बीच में रहता हूँ। बिल्कुल। बाकी सर हम बात करें लोगों को, एक आपके फार्म पर बच्चा और है, वो भी दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्चे का? मेरे प्रदीप भाई, रणवीर के बाद में जो दूसरा बच्चा मैं तैयार कर रहा हूँ उसका नाम रणविजय है। रणविजय? हाँ, कौन है बाप सर इसका? रणविजय काले कांटे का बेटा है। काले कांटे का। और इसकी जो डैम है उसका नाम लक्ष्मी है। वो राज तिलक की डायरेक्ट थी, पैलेस लाइन की। तो अगर मैं रणविजय के बारे में कहूं तो रणविजय का नाना जो हुआ वो राज तिलक हुआ, और जो उसका दादा हुआ वो आलीशान हुआ। बिल्कुल। सो ये उस तरीके से बहुत अच्छी मिक्स का घोड़ा है। और बच्चा है अभी तो छोटा है, 11 महीने का बच्चा है, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। हाँ, इसमें मुझे दिखाई देता है कि इसका एटीट्यूड और वो बहुत ही उस पर जा रहा है। तो अब देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है। सर अपने घर की होम ब्रीड है? रणविजय हमारे घर की होम ब्रीड है जी। तो किस मकसद से अब सिर्फ इसको आगे तैयार कर रहे हो, या ब्रीडिंग के हिसाब से, रिंग के हिसाब से? प्रदीप भाई, जब हम अपने किसी बच्चे को तैयार करते हैं तो हम तो ये चाहते हैं वो हर जगह अपना नाम करे। बिल्कुल। तो ईश्वर ने चाहा तो रिंग में भी उतारेंगे, ईश्वर ने चाहा ये अपने आप को प्रूव कर पाए तो ब्रीडिंग के लिए भी लेंगे। परंतु अभी इसको प्यार से तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपने लिए तैयार कर रहे हैं।
अपना उस चाहते हैं कि ये हमारा नाम करे, रणवीर से भी ज़्यादा करे, ईश्वर करे, काले कांटे से भी ज़्यादा करे। और जैसे कि किसी के घर पे भी घोड़ा होता है, या मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं जब अपने घर में घोड़ा घोड़ी रखा तो ईश्वर का दिया सब कुछ है, उनकी सेवा करने के लिए रखा। मैं ये कहूँ कि मैं ब्रीडर हूँ तो मैं ब्रीडर नहीं हूँ। मैं कहूँ कि मैं अश्व प्रेमी हूँ तो हाँ, मैं बहुत बड़ा अश्व प्रेमी हूँ, पर अश्व प्रेमी के साथ साथ में मैं एक वो क्यूरियस बच्चा हूँ जो कि जानना चाहता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, इस चैप्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ में मन में एक इच्छा है कि अपने घर में एक ऐसा जानवर, एक ऐसा घोड़ा या एक ऐसी घोड़ी तैयार हो जिसको लोग कहें कि अगर अच्छा जानवर देखना है, अच्छा बच्चा देखना है तो AK स्टड फार्म पे चलो। तो उसी उम्मीद से रणविजय को भी तैयार किया जाए। भाई सर, घोड़ों का शौक कैसे लगा? यानी कि मेरे को लगता है कि जैसे आप एक सफल बिजनेसमैन हो, है ना, और मेरे को लगता है कि जैसे आपके पास में वक्त की बहुत ज़्यादा कमी रहती होगी, और जो घोड़े हैं ये वक्त मांगते हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हो? और सबसे पहले कि घोड़ों का शौक कैसे लगा? प्रदीप भाई, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मेरी याद में तो नहीं, पर हाँ घर वाले बताते हैं कि गांव में घोड़े रखे जाते थे। मैं एक ईश्वर के आशीर्वाद से आज बिजनेस चलाता हूँ, बड़ा एम्पायर है। उसके अलावा मैं कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आज भी अपने आप को किसान कहलाने में फख्र मानता हूँ। बिल्कुल। मेरठ के पास में मेरा गाँव है, मैं वहाँ पे आज भी खेती करता हूँ। तो अगर मैं कहूँ घोड़ा, तो घोड़ा शुरू से खून में तो था, पर बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक हमारे मित्र हैं मेरठ में, उनके पास में गया तो वो सबसे पहले एक घोड़ी लेके आए थे। वो मारवाड़ी घोड़ी थी, और मैं किसी के साथ में गया हुआ था। उन्होंने वो घोड़ी, वो व्यक्ति मेरे से बड़े थे उम्र में, उनको वो दिखानी शुरू करी। उन्होंने बताया कि इसके देखो कान ऐसे मिलते हैं, इसकी आंखें ऐसी होती हैं, नाक ऐसा होता है, मुंह ऐसा होता है। वो बता उनको रहे थे, और मैं छोटा भी था उम्र में, मैं पीछे एक बच्चे की तरह खड़ा होकर सुन रहा था। इस जानवर ने उस दिन मेरे मन में इतना गहरा घर किया कि हमेशा से मेरा मन करता रहा मैं इसे ले लूँ, मैं रखूँ, मैं क्या करूँ, और मैं इसकी तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता रहा। मैं इसके बारे में पढ़ता रहा, इसके बारे में सोचता रहा, यूट्यूब देखता रहा, सारे काम करता रहा, पर रखने का या तो कभी सौभाग्य नहीं मिला या कुछ नहीं, मतलब ईश्वर की मर्जी नहीं थी, तब तक मेरे यहाँ आया नहीं अश्व। 2021 में कोविड के टाइम में, जब 2020 में तो बैठे आपके बड़े वीडियो देखे, बाकी सब लोगों के वीडियो देखे, लोगों से फ़ोन पे बात करनी शुरू करी। किसी ने पहले कहा कि जी अगर रखो तो घोड़ी रखना, घोड़ा एकदम मत रखना, रखा नहीं जाएगा। किसी ने कहा जी नुकरा रखो, किसी ने कहा जी एक काम करो चंबे से रखना शुरू करो। कुछ ऐसे भी व्यक्ति उन्होंने मुझसे कहा जी थेरोब्रीड रखो, हल्का जानवर होता है, पहले रख के देखो। खैर जो ईश्वर को मंजूर था तो वो करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया 21 नवंबर 2021 में मेरी पहली घोड़ी, जिसका नाम मैंने बेला रखा हुआ है, ये मैंने गुजरात से मंगा ली। जिस व्यक्ति से मैंने फ़ोन पे करके बात करी, ईश्वर ने कुछ सोचा होगा कि ये मेरे पास में आनी थी, उन्होंने ये मुझे 3 महीने की कह के भेज दी। कितने? 3 महीने की बच्ची है। अच्छा। माँ का दूध अभी छुड़वा दिया है और मैं भेज देता हूँ। ये बच्ची आई प्रदीप भाई, इतनी छोटी सी ये बच्ची थी। आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है 15-20 दिन के बच्चे इतने बड़े होते हैं जितनी बड़ी मेरे पास में आई थी। और वह उसको मैंने अपने पास में रखा, और दूध भी उसको अपने हाथ से पिलाया, और उसी हिसाब से उसकी सेवा करता रहा। वह उसी के पैरों के उससे फिर आगे करते करते मेरे पास में जानवर बढ़ते चले गए, और मैं बाकी लेके आता रहा। भाई सर, क्या एक्सपीरियंस रहा 3.5 साल का? अच्छा, बुरा, चटपटा? मेरे को लगता है कि 3.5 साल में आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, और वक्त ने भी बहुत कुछ सिखाया होगा। प्रदीप भाई, कुल मिला के कहानी है, बॉटम लाइन तो मैं कहूँगा स्वाद आ रहा है, घोड़ा पालने में मज़ा आ रहा है। लेकिन हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूशन फीस तो पहले वाली घोड़ी से देनी शुरू कर दी थी। वो 15-20 दिन की घोड़ी मेरे को 3 महीने की कह के दे दी गई। उसके बाद में भी हुआ, मैं जानवर लेके भी आया, कुछ जानवर मेरे को झूठ बोल के दे दिए गए, कुछ जानवर मुझे वो हुए तो अपनी पूरी ट्यूशन फीस भी दी, कुछ अदला बदली भी करी। पर अब जो धीरे धीरे करके जानवर इकट्ठे करना शुरू किया, अब समझ में आना शुरू हुआ प्रदीप भाई। और मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये भी बताऊंगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर के बनाया हुआ हर इंसान बड़ा अच्छा है। सो अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो किसी परिस्थिति के कारण कर रहा है, ईश्वर उसका भी भला करे, सबका करे। कुल मिला के 3.5 साल में
अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे। जैसे मैंने कहा रणवीर जीता तो वो अप था। डाउन में मेरे यहाँ एक आध जानवर ख़त्म भी हुए, वो मेरा डाउन भी रहा। लोगों ने धोखा देके मुझे बड़ी घोड़ी छोटी बच्ची कह के बेच दी, वो धोखे रहे, वो डाउन रहा। परंतु कुल मिला के लाइफ में मज़ा आया। और अगर सीधी चलती रहे तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता, ऊँचे नीचे में मज़ा आता है। सड़क पे स्पीड ब्रेकर जरूर आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। और मेरे लगता है वो स्पीड ब्रेकर बहुत कुछ इंसान को सिखा के जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप भाई। अगर घोड़ों में तकलीफ नहीं आए तो फिर तो मेरे लगता है कि हर घर पे घोड़े रखना लोग चालू कर देंगे। प्रदीप भाई, घोड़ा जो है ना आपको जीवन जीना सिखाता है। आप ये देखिए कि अगर घोड़ों में तकलीफ नहीं आए, आपको जाना ना पड़े, आपको इनके साथ में खड़ा ना होना पड़े, कई बार आपको अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में और इसमें ये विचार ना करना पड़े कि आज घोड़े का कोलिक है तो क्या मैं मीटिंग करूंगा या मैं घोड़े के पास खड़ा होऊंगा, वो एक चॉइस ना लेनी पड़े। आपको कई बार घोड़े के पास खड़े होकर वो डर ना लगे कि इतना बड़ा जानवर है कि इसने गलती से भी पैर रख दिया तो क्या होगा। और कई बार आपको इसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस ना हो कि ये कितना भी बड़ा जानवर हो, ये मुझे चोट ना पहुंचाए। तो ये सब चीज़ें घोड़ा ही सिखाता है प्रदीप भाई। सो घोड़ा जो है आपकी जीवन की एक कुंजी है। अब मैं मेरठ को बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे ना ये किताबों की पब्लिशिंग बड़ी होती है, तो हमारे यहाँ पे कुंजियाँ आती थी वो एग्ज़ाम की ना, वो एक वो क्वेश्चन पेपर, वो छोटे से पूरी किताब को उसमें कर दिया करते थे। तो मैं कहूँगा कि ये जो घोड़ा है ये पूरी जीवन को जोड़ के कुंजी आपको दे देता है कि इस तरीके से आपको जीवन जीना है। कभी आपको खुश होना है, कभी आपको दुखी होना है, कभी आपको ऊपर जाना है, कभी आपको नीचे जाना है, परंतु ये है कि लाइफ को रुकने नहीं देना है। और वही देखो, वही ये घोड़ा दिखाता है। इतनी ताकत, इतनी उसके साथ में भी, कई बार हल्का होता है, कई बार तेज होता है, पर निरंतर चलता रहता है, कभी आपको रुकने नहीं देता। और मुझे लगता है कहीं अगर आज इंसान रुक भी जाता है तो उसका रास्ता भी दिखा देता है। 100%। मैंने आप ही के कई वीडियो में भी देखा जहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों ने कहा कि अगर आप घोड़ा रखते हो तो घोड़ा आपको ऊपर का रास्ता ज़रूर दिखाता है, घोड़े की सेवा करते हो तो घोड़ा आपको रिटर्न ज़रूर देता है। मैं ये मानता हूँ प्रदीप भाई, जीवन में अप्स एंड डाउन्स भी देखे, सारी चीज़ें देखी, परंतु जब से ये मैंने अश्व रखना शुरू किए, घोड़े रखने शुरू किए, इसी के साथ साथ में मैं गायें रखता हूँ, देसी गायें, ये मैंने ये रखनी शुरू करी, तब से मैंने एक चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करी है कि ऐसा नहीं है कि कठिनाइयाँ नहीं आई जीवन में, पर अगर कठिनाइयाँ आई हैं तो कहीं मैं जाके डेड एंड पे खड़ा नहीं हुआ। इन्होंने मुझे रास्ते से निकाल के और बाहर रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल। बाकी सर अगर हम बात करें लोगों को, तीसरे नंबर पे एक और हम बच्ची दिखाने वाले। जी प्रदीप, क्या नाम है इस बच्ची का? प्रदीप भाई, ये मेरी होम ब्रीड है। ये बच्ची, इसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, जी प्रदीप कौन भाई। है सर बाप इसका? ब्लैक ब्यूटी का बाप दिलशान है जी। दिलशान हो गया आलीशान का, उसको सभी जानते हैं। दिलशान लेजेंड है अपने आप में जी। और इसकी माँ देवी है। देवी जो है अली कैरलगढ़ वाले की बच्ची है। और ब्लैक ब्यूटी आज 24 महीने की पूरी हो गई है। माँ आपके पास ही है सर? माँ मेरे पास ही है जी। यानी आपकी होम ब्रीड है? ये मेरी होम ब्रीड है जी। बिल्कुल। सो ये आज 24 महीने की पूरी हो गई है। 24 महीने में ये मिल्क टीथ है, और मिल्क टीथ में ये लगभग 63 इंच हाइट ले चुकी है। 63 इंच है? हाँ, लगभग 63 इंच है प्रदीप भाई। और मार्किंग में सर? मार्किंग में इसके 3 पैर सफ़ेद है और कंप्लीट माथे पे पटा है। क्या मकसद है सर इसको तैयार करने का? प्रदीप भाई, मेरा मकसद बड़ा सिंपल है। चाहे वो मैं रणविजय की बात करूं, या मैं रणवीर की बात करूं, या मैं ब्लैक ब्यूटी की बात करूं, मैं इनको अपने लालच से और अपनी, जिसे कहते हैं ना, सेल्फिश रीज़न से मैं इनको पाल रहा हूँ। ये मुझे खुशी देते हैं, मैं इनकी सेवा करता हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक अश्व प्रेमी ये ज़रूर चाहेगा कि उसका अश्व हमेशा ऊपर जाए और नाम करे। एक बच्चे के लिए हमेशा ईश्वर से ये मांगते हैं कि इसको स्वस्थ रखा जाए और ये आगे मेरा नाम करे। तो ब्लैक ब्यूटी के साथ में भी वही है। और ईश्वर के आशीर्वाद से जो इसको देखता है वो देख के ज़रूर कहता है कि ये नाम करेगी। बाकी मेरे को आपकी एक बात और अच्छी लगी। आपने, जैसे मैंने आपको पूछा सर किस मकसद से पाल रहे हो, तो आपने बोला हम इनको प्यार से पाल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि भाई प्यार से पाल रहे, क्योंकि प्यार भी इंसान क्या हर किसी को नहीं दे पाता है। प्रदीप भाई, मैं आपको बताऊं, मैं ब्रीडर नहीं हूं, और मैंने जैसे पहले ही कहा, मैं बन भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रीडिंग कराने के लिए जो एक्सपीरियंस और वो चाहिए वो मेरे अंदर अभी है नहीं।
तो मैं आज ये कहने लगूं कि 3 साल के अंदर अंदर मैं ब्रीडर बन गया तो शायद मैं गलत कहूँगा, क्योंकि जो ब्रीडर हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, जो बड़े नाम हैं उनका जो एक्सपीरियंस है उनको मैं आज मीट नहीं कर सकता हूँ। और मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका भी बढ़ रहा है, तो शायद वहाँ तक तो मैं कभी ना पहुँच पाऊँ। बिल्कुल। तो मैं एक जानवर प्रेमी हूँ और मुझे शुरू में जब मैंने जानवर रखा था उनसे मैंने बात करी, मैंने कहा भैया मैं ऐसे ऐसे घोड़ी ले आया, तो वो भी घोड़े बिजनेस में है। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ले आए तो और भी लाओगे। मैं कहा नहीं एक लेके आया हूँ, बच्चे भी रखेंगे, मैं भी रखूँगा, मैं खुश रहूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अतुल एक कोई नहीं रख पाता। मैंने कहा अच्छा। बोले रखोगे भी, इनको आगे ब्रीड भी कराओगे और बेचोगे भी। तो मैं कहा नहीं भैया क्या बात कर रहे हो, ना कोई आज तक जानवर बेचा है ना वो किया है, कैसे करूँगा ये करूँगा। उन्होंने कहा तुम्हें समय बता देगा। तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनको ब्रीड कर रहा हूँ कि मैं ये बेच पाऊँ, मैं वो कर पाऊँ। मुझे हो सकता है कि अगर कोई आज प्यार से कोई कहे और मुझे ये गारंटी दे कि मैं आपके जानवर को प्यार से रखूँगा, तो मैं उसे फ्री में भी दे दूँ। मुझे कोई जानवर लगे जो मुझे लगे कि उसको मेरी नीड है और मैं उसको रख सकता हूँ और उसके साथ में जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो हो सकता है उसे मैं मार्केट से दुगने पैसे में भी खरीद लूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं इनको प्यार से रखता हूँ, मैंने प्यार के लिए रखता हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ और मैं इसमें कोई छुपावट नहीं करता, मैं इन्हें जितना प्यार देता हूँ उससे ज़्यादा प्यार ये मुझे देते हैं। तो मेरा लालच है इनको रखना। यानी सिर्फ अश्व प्रेमी के नाते आप पाल रहे हो ये? हाँ 100% बिल्कुल अश्व प्रेमी के नाते पाल रहा हूँ और इस लालच में पाल रहा हूँ कि ये मुझे प्यार देते रहे। भाई सर जैसे आप मेला वगैरह में जाते हो जी, क्या सीखने को मिलता है? जैसे नए बंदे जो इस मार्केट में आने वाले हैं, जैसे आप 3-3.5 साल पहले आ चुके हैं, उनके हिसाब से पूछ रहा हूँ मेले में जाने के बाद में क्या सीखने को मिलता है? प्रदीप भाई जब आप अलग अलग तरीके के जानवर देखते हो, आप अलग अलग तरीके के लोगों से देखते हो, तो मैंने एक चीज़ देखी प्रदीप भाई 3-3.5 साल के अंदर कि हर व्यक्ति अपने अश्व में अलग चीज़ देखता है और आपको अलग चीज़ दिखाता है। बिल्कुल। जब मैं किसी के पास में जाता हूं तो कोई कहता है मेरे घोड़े के आप कान देखो कितने सुंदर हैं, आप देखो कैसे मीट करते हैं, देखो ऊपर से कुंडी है, वो घूमते कितने अच्छे हैं। कोई कहता है मेरे घोड़े की आंख देखो, कोई कहता है आप देखो मेरे घोड़े की गर्दन कितनी अच्छी है, इसकी नेक प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, कोई कहता है कि देखो जी मेरी घोड़ी जो है इसकी बॉडी कितनी बढ़िया है। तो अब ये नहीं है कि उनको वो है, उस व्यक्ति को ये पता है उसके जानवर में अच्छा क्या है, जो अच्छा है वो आपको दिखाता है। तो जब आप देखते हो कि इसकी चीज ये अच्छी है और आप बाकी से कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि इसकी क्या चीज अच्छी है क्या चीज गलत है। तो शायद धीरे धीरे करके आप इस तरीके से पहुंचते हो कि आप बुरों में से अच्छों को चुनना शुरू कर देते हो, तो आप सीखते बहुत हो। तो मैं अपने आपके माध्यम से मैं सब लोगों को ये जरूर कहूंगा कि जो ज्यादा से ज्यादा शो में जा सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा शो में जाएं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेलों में जा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेलों में जाएं। उन पे अश्व है तो भी जाएं, वो अश्व रखना चाहते हैं तो भी चाहें, और अगर वो किसी कारण रख नहीं पा सकते लेकिन वो प्यार करते हैं अश्व से तो तब भी जाएं। तो वो जाएंगे, देखेंगे, तभी सीखेंगे। और मेरे को लगता है मेले में जाने से और भी काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी को मिलता है सर। और मेले में जाने से जो लोग अश्व प्रेमी हैं, जो घोड़े नहीं रख सकते, उनका सपना फ्री में पूरा होता है। वो हर अश्व को जाके देख सकते हैं और मेले में लोग घोड़ा लेके इसलिए आते हैं कि हर अश्व प्रेमी घोड़े को देख पाए। प्रदीप भाई जब हम किसी भी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हमको अश्व दिखाई देते हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि हम सबको ले पाएँ, ज़रूरी नहीं है हम सबको अपने साथ में ला पाएँ या उनकी एक छवि अपने मन में बना पाएँ, पर वहाँ पे जब हम जाते हैं उनको देखते हैं तो कई बार बड़ा अच्छा लगता है। आप ये देखिए, आप भी जब जाते होंगे, आज प्रदीप भाई आज इतने साल हो गए आपको घोड़ों में रहते रहते, आज भी मन करता होगा किसी घोड़े के साथ में खड़े होगे कि इसके साथ में एक फोटो तो मैं भी खिंचा लेता हूँ। तो वो एक जो लगाव आता है ना आपके पास में, वो जो प्यार आपके पास में आता है, वो वही प्यार है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि घोड़ा अपनी आंखों से आपको प्यार दे देता है और वो कह देता है कि यार आओ ना एक बार खड़े होकर खिंचाते हैं फोटो। बहुत बढ़िया बात बोली। और मेरे को लगता है कि मेले में ऐसे भी लोग आते हैं जिनको कुछ नहीं पता, पर एक घोड़े के साथ फोटो जरूर खिंचानी। हाँ, आप देखो ना, आप जब जाओगे तो देखोगे, आपका मन करेगा, आप खड़े होगे। इसी के साथ साथ में आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो। जब आप लोगों से मिलते हो आपको बताते हैं, वो अपनी स्टोरी बताते हैं। और मैं जो हूँ, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा बहुत बढ़िया रहा। सारी चीज़ें नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि घोड़ा जो है वो आपके जीवन की कुंजी है, आपको अप्स एंड डाउन सिखा देता है। सो वही सब चीज़ें हैं, तो मैं वो सबके साथ में शेयर भी करता हूँ, मैं लोगों को बताता भी हूँ। जब मेरे यहाँ लोग बाग आते हैं, मेरे आज भी जब मित्र आते हैं मुझसे मिलने के लिए,
तो मेरा घर और मेरा फार्म आसपास ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अपने मित्रों के साथ बैठा बैठा फिर उनसे कहता हूँ आओ यार तुमको घोड़े दिखा के लाता हूँ। वो दिल्ली में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं। एक मित्र ने एक दिन मजाक भी किया, यार तू दिखा देता, अब क्या करूँ इसे बालकनी में कैसे पालूं। तो तो मैंने कहा यार पालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जब मन करे तुम आ जाओ। तो क्या होता है कि जब आपके पास में घोड़े होते हैं आपको दिखाने का मन करता है, तो आपको वो आप लेके जाते हो, दिखाते हो। तो इसी तरीके से जब आप दूसरे लोगों से मिलने जाते हो आपको अपने घोड़े दिखाते हैं, अपने घोड़े की स्टोरी बताते हैं। बिल्कुल। तो आप बहुत कुछ सीखते हो और उससे आदमी प्रभावित होकर घोड़े रखना चालू भी करता है। बहुत बहुत। और बहुत सारे लोगों की स्टोरी भी यही है अगर आप देखोगे तो। बिल्कुल। कि मैं उस फार्म पे गया यार, उस फार्म पे मेरे को वो घोड़ा अच्छा लगा, मेरे मन में आया, मैंने मेरे डैडी से जिद करी, फिर मैं घोड़े रखने लग गया। बिल्कुल। ऐसा आप सुनते होगे 100% प्रदीप भाई। मैंने आपको अपनी खुद की स्टोरी बताई कि मैं अपने एक मित्र के गया, उनके घोड़ी देखी और वहां देख के मैं एक बच्चे की तरह ललाहित हो गया कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, और मैंने बड़े दिन इसको स्टडी किया। पर आप देखो कि मैं आज मुझे बड़ा फक्र होता है इस घोड़ा इंडस्ट्री पे, जिसको कहते हैं अब, या घोड़ा मार्केट कह दें या घोड़ा वर्ल्ड कह दें। आप ये देखिए कि जो मारवाड़ी घोड़ा है जो हम रखते हैं, मैं रखता हूँ। जब शुरू में जब मैं छोटा था, बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तब मैं हॉस्टल में रहते हुए अक्सर इनके बारे में पढ़ता था। तब मारवाड़ी एक बार में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया था कि शायद खत्म हो जाए। आप ये देखिए कि ये अश्वप्रेमी वहां से लेके आज इस पोजीशन में आ गए कि आज आपके पास में मारवाड़ी है और बहुत है, और रोज एक नया फार्म खुलता है और उसको रोज एक अच्छे घोड़े मिलते हैं। रोज एक नया मेरे जैसा आदमी आता है, वो एक स्टड फार्म जैसा स्टड फार्म खोलता है और वो घोड़े लेके आता है। तो वो वहां से वहां तक पहुंचने की एक जो स्टोरी है इस अश्व वर्ल्ड की, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल भाई। सर हम बात करें लोगों को, हम एक और बच्ची है या घोड़ी है जो दिखाने वाले हैं? ये प्रदीप भाई ये घोड़ी है। घोड़ी है। ये लगभग 4 साल की घोड़ी है। ये क्या नाम है सर इसका? सांझ नाम है इसका। ओके। ये ग्रे घोड़ी है और ये माखन की बेटी है, और माखन एडम का था। बिल्कुल। और इसकी माँ तेज नाम था उसका। ये भी घोड़ी में पंजाब से ही लेके आया। कितना टाइम हो गया सर आपके पास में? इस घोड़ी को मेरे पास में प्रदीप भाई 2 साल हो गए। 2 साल? लगभग 2 साल हो गए। ये 4 साल की है प्रदीप 4 भाई। साल। ये 4 साल की है, ये 4 दांत कर चुकी है, और इसकी हाइट लगभग 63 इंच प्लस है। तो आपके घर सर अभी कोई बच्चा दिया है या फिर गब्बन है, क्या है? नहीं प्रदीप भाई, इस घोड़ी के साथ में अभी तक हमने इसको कवर नहीं कराया। मेरा इसमें यह था कि ये 4 दांत करेगी, उसके बाद में मैं इसे कवर कराऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि 3.5-4 साल के बाद में ही घोड़ी को कवर कराना चाहिए। तो अब मैं इसको कवर कराने के मन है मेरा। अभी मैंने इसे कराया नहीं है, अभी खाली है। भाई सर कभी कभार दिमाग को एक टेंशन भी हो जाती है क्या? जैसे माने चलो घोड़ा लाइन में हर आदमी का अलग अलग विचार है, आप 4 लोगों से बात करोगे, 4 तरीके की बात करेंगे। कभी कभार लगता है कि यार किसकी बात माननी चाहिए और किसकी बात नहीं माननी चाहिए? प्रदीप भाई ये सवाल मेरे ख्याल से मेरे नहीं, ये इस लाइन में जितने लोग हैं सबके साथ आज भी वही है। ये पुराने के साथ में भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसी बात पे मुझे हंसी आई कि ये सवाल तो मतलब एक ऐसा सवाल है जो हर एक आदमी रोज ही फेस करता है कि मैं क्या मानूं, क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर आप आज ही देखो तो मुझे अभी कुछ ही दिन पहले पता चला कि मारवाड़ी ब्रीड के अंदर सब सेक्शंस हैं और सब कैटेगरी में 16 कैटेगरी है। अच्छा। 16 अलग अलग तरीके की कैटेगरी के मारवाड़ी घोड़े होते हैं, मतलब 16 लाइनें हैं। उन 16 लाइनों की आगे सब कैटेगरीज और बहुत सारी हैं। तो उन्हीं की वजह से किसी का कान कुंडी है, किसी का तलवार है, किसी का कुछ है, तो वो है। तो अब इसमें अब किसकी कहाँ बात मानी जाए, सब मेरे ख्याल से अपनी अपनी जगहों पर ठीक हैं, और सब अपनी अपनी जगहों पे कहीं दूसरे के हिसाब से गलत हैं। तो हाँ, ये कन्फ्यूजन शायद रहेगा जब तक एक स्टैंडर्ड और एक बहुत मतलब लाइन ना बन जाए कि ये मारवाड़ी है। भाई सर जो नए लोग आने वाले, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सलाह एक नए बंदे को देना चाहोगे जो आपसे छोटे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, जो अश्व प्रेमी आ रहे हैं, या फिर जो बीच मतदार में खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं घोड़े रखूं या ना रखूं, उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? प्रदीप भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सब लोगों को बोलूँगा भी और अपील भी करूँगा कि जो सक्षम है घोड़ा रखने के लिए और वो इस अश्व से प्रेम करता है, उसको घोड़ा ज़रूर रखना चाहिए। कैसा घोड़ा रखना चाहिए, कितना महंगा या कितना सस्ता घोड़ा रखना चाहिए,
वो उनकी मर्जी है, पर ये रखना ज़रूर चाहिए, ये आपको सिखाता बहुत है। और कभी भी शुरू में आदमी ये ना सोचे कि मैं आज जो है एक महंगा घोड़ा लाऊंगा या एक महंगी घोड़ी लाऊंगा और उस घोड़ी का बच्चा लूंगा और उसको और महंगा बेचूंगा। ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाता। आप अगर उस जानवर को इस हिसाब से रखो कि मैं इस जानवर को लेके आऊँगा, इसको प्यार करूँगा, इसकी सेवा करूँगा और इससे बदले में मैं वही प्यार मांगूंगा, तो ये आपको जन्नत दे देता है। ये आपको हो सकता है आपके घर को मोतियों से भर दे और लेकिन ये आपको खाली नहीं छोड़ेगा। पर अगर मेरे ख्याल से हम ये मान के बैठें कि साहब मैं एक इतने रुपए की घोड़ी लाऊंगा, उसका इतने रुपए का बच्चा बेचूंगा, तो आपके मन में जो वो जो फीलिंग होगी उसको ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो लालच या व्यापार के हिसाब से इसको रखना ना रखा जाए। हाँ, इसको एक प्यार से रखा जाए, इसको लगन से रखा जाए, इसको एक सम्मान से रखा जाए। ये आपको पैसा भी देगा, ये आपको नाम भी देगा, ये आपको इज्जत भी देगा, ये आपको शोहरत भी देगा। मेरे को लगता है कि आपने शॉर्टकट में नए बंदों के लिए ऐसे बोलते हैं ना, आरसीसी के पिलर वाली बात बोल दी है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। नहीं प्रदीप भाई, ये अगर आपका और उसका रिलेशन बन सकता है जानवर का, तो उस जानवर को लेके आओ। केवल लाके कुंडी खुट्टी से बांध देना, उसको खाना खिलाना, वो आपका रिलेशन नहीं है। बिल्कुल। बाकी सर मेरे को लगता है कि आपने जो बात करी पूरे दिल से करी, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करने जाते हैं तो पता लग जाता है कि बंदा दिल से बात कर रहा है या दिमाग लगा के बात कर रहा है। प्रदीप भाई, अपने मैंने जैसे बताया, मैं का मेरठ के ठेठ आदमी हैं, तो हम लोग जो है वो हमेशा से इस चीज़ के लिए मशहूर भी हैं और बदनाम भी हैं कि हम मुंह फट आदमी हैं, सीधी चीज़ बोलते हैं और जो दिल पे आता है वो सामने मुंह पे बोलते हैं। तो मैं जो बोलता हूँ मैं उसको सोच के मैनिपुलेट करके, या जिसे कहते हैं ना आज की भाषा में कि पॉलिटिकली करेक्ट, कि भाई वो दूसरे इंसान को बुरा ना लगे, वो मैं नहीं कर पाता। मैं जो मन में मेरे बात आती है मैं वही बोलता हूँ। और मेरे को लगता है कि इंसान को होना भी ऐसा ही चाहिए, जो उसके मन में हो, मन के विचार रख देने चाहिए सामने। प्रदीप भाई, होना तो ऐसा ही चाहिए, ईश्वर करे ऐसा ही रहे सब कुछ। बिल्कुल। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू इतना प्रदीप भाई। वक्त आपने हमको दिया और अपने घोड़े दिखाए, क्योंकि सारे लोग सर दिल्ली नहीं आ सकते, पर हमारे माध्यम से सारे लोग पूरे वर्ल्ड में बैठ के घोड़ा देख सकते हैं। प्रदीप भाई, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप टाइम निकाल के आए और आपने मेरे साथ पे इतना समय निकाला। दूसरा, मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर कोई एयरपोर्ट पे आता है तो मैं एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव पे हूँ। अगर कोई स्टेशन से आता है, दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, मैं आधे घंटे की ड्राइव पे हूँ। अगर कोई बस अड्डे पे आता है तो बस अड्डे से भी मैं आधा घंटा 40 मिनट की ड्राइव पे हूँ। अगर मैं नहीं भी हूँ तो मेरे साथ में मेरे जो अश्व को रखने वाले हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, वो आपको मिलेंगे। आप आइए, एक कप चाय पीजिए, मेरे अश्व ज़रूर देख के जाइए। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू प्रदीप भाई। ओके।